Now we are going to study about surface area and volume of a cylinder. So again the same question I want to write, how a cylinder is originated. So since a cylinder is a 3D solid and we know that every 3D solid is generated with the help of 2D figure. So for generating a cylinder means a right circular cylinder, or when we say for generating a cylinder we need a quadrilateral, हमें क्वाड्रिलेटरल की जरूरत होती है. तो यहाँ हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है. क्योंकि जब हम इसे रिवॉल्व करवाएंगे तब यह जो लेंथ है रेक्टेंगल का, ये यहाँ पर सिलेंडर के लिए बेस रेडियस का काम करेगा, और ये साइड, ये दूसरा साइड सिलेंडर के लिए वर्टिकल हाइट का काम करेगा. सो इस रेक्टेंगल से सिलेंडर जनरेट करने के लिए इसे हम इस लॉन्गेस्ट साइड के अबाउट फिक्स करते हैं. इस तरह से फिक्स करेंगे, सपोज दैट इसे हम फिक्स कर रहे हैं यहाँ, और इस तरह से फिक्स कर रहे हैं कि पूरा बॉडी इस फिक्स्ड साइड के अबाउट रोटेट कर सके, और जब तेजी से इसे रोटेट करवाया जाएगा देन देयर इज द क्रिएशन ऑफ ए 3D सॉलिड नोन एज cylinder, and that cylinder is said as the right circular cylinder. Why? Because इन दोनों साइड्स के बीच 90 डिग्री का एंगल है. इस कारण जो सिलेंडर क्रिएट होगा उसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे. लेकिन अगर रेक्टेंगल के अलावा हम कुछ वैसा क्वाड्रिलेटरल लेते हैं जिनके दो साइड के बीच का एंगल 90 नहीं हो, तब उस स्थिति में जो सिलेंडर प्राप्त होगा उसे हम ऑब्लिक सिलेंडर बोलते हैं. फिलहाल हमें 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है, इस कारण हमने यहाँ रेक्टेंगल लिया है. अब हम लोग यहाँ कुछ लाइन लिखेंगे जिसके द्वारा समझेंगे. तो इस तरह से हमने यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा है. If we fix one side of a rectangle in such a way that whole body of rectangle can revolve around the fixed side, then there is the origination of 3D solid during revolution, which is known as cylinder. That means the right circular cylinder. Now we अब इस रेक्टेंगल को जस्ट पलट कर अगर हम इस साइड रख दें तो ऐसे दो रेक्टेंगल यहाँ पर नजर आएंगे. इन दैट केस द होल बॉडी कर्व सरफेस के रूप में हमें मिलेगा. तो इस तरह से जब रेक्टेंगल को जस्ट पलट कर इधर हमने रखा और रेवोल्यूशन करवाया गया जब इसमें, तब देखेंगे कि जो ऊपरी सरफेस है वो सर्कल के रूप में नजर आएगा, और नीचे का भी जो सरफेस है वो सर्कल के रूप में नजर आएगा. उस स्थिति में जिस लाइन के अबाउट, जिस साइड के अबाउट रोटेट करवाया गया था रेक्टेंगल को, उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, और इसे ही हम हाइट ऑफ सिलेंडर कहते हैं. इट इज नोन एज वर्टिकल हाइट ऑफ सिलेंडर. और ये जो रेक्टेंगल का नीचे का साइड था इसे हम बेस रेडियस के रूप में लेते हैं, जो कि बेस सर्कल के रूप में है. अब इस सिलेंडर में हमें दो सरफेस मिल रहा है, एक ये घुमावदार बॉडी और ऊपर प्लेन सर्कल और नीचे प्लेन सर्कल. तो ये दोनों प्लेन सर्कल सिलेंडर के बेस कहलाते हैं. तो बेस चूंकि सर्कल के रूप में है तो उसका एक रेडियस होगा. तो रेक्टेंगल का ये जो लेंथ था वो रेडियस के रूप में हमारे सामने आता है, और दूसरा साइड जो है वो हाइट के रूप में हम लेते हैं. इसे हम h कंसीडर करते हैं. तो यहाँ मैंने एक पेपर का सिलेंडर बनाया है. यहाँ हम देखेंगे कि इस सिलेंडर में जो घुमावदार बॉडी है इसे हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं, और
सभी जगह देख रहे हैं कि जो हाइट है वो यूनिफॉर्म है, एक समान है, चाहे वो बीच में हम अंदर से नापें या बाहर से देखें, हर जगह मेजर करने पर हमें हाइट इसका सेम मिलेगा। मीन्स इसका बॉडी जो है, इसकी जो मोटाई है सभी जगह वो यूनिफॉर्म है। इसी कारण जब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म बॉडी के केस में बेस एरिया इंटू वर्टिकल हाइट। तो फिलहाल हम लोग सरफेस की बातें कर रहे हैं। ये इसका घुमावदार सरफेस है जिसे कर्व सरफेस हम कहते हैं। ऊपर का सरफेस सर्कल के रूप में और नीचे का भी सरफेस जो है सर्कल के रूप में हमें मिलता है। तो ये ऊपर का, नीचे का सर्कल और ऊपर का जो सर्कल है इसे हम बेस ऑफ द सिलेंडर कहते हैं, बेसिस ऑफ द सिलेंडर कहते हैं। तो इस तरह से सिलेंडर में 3 सरफेस हो गए, एक कर्व सरफेस और ऊपर और नीचे का प्लेन सरफेस, ऊपर और नीचे के 2 प्लेन सरफेस मिलके 3 सरफेस हो गए। तो ये जो घुमावदार बॉडी है इसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस। ये जो फ्लैट सरफेस है इसे प्लेन सरफेस या फ्लैट सरफेस बोल सकते हैं, जो कि सर्कल के रूप में होता है। वैसे ही ऊपर का भी जो सरफेस है उसे हम प्लेन सरफेस कहते हैं, जो कि सर्कल के रूप में होता है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इसका सरफेस एरिया हम कैसे डिराइव कर पाते हैं। तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, जब हम अब इसी के हेल्प से, फिगर के हेल्प से हम लोग सरफेस एरिया क्रिएट करेंगे। तो जब हम नीचे के सर्कल को सेपरेट करेंगे, तो नीचे के सरफेस को जब हमने सेपरेट किया तो एक सर्कल हमें मिला से। अब ऊपर की सरफेस को भी हमने खोला तो एक सर्कल हमें मिलता है। इस सर्कल को भी हम यहाँ पर अभी फिलहाल स्टिक करते हैं। अब इस पूरे बॉडी को, चूंकि ये अंदर से खोखला बनाया गया है, तो जब इसे हाइट के अलोंग कट करते हैं हम, तो कट करने पर हमें जो पीस ऑफ पेपर मिलेगा, जब इसे खोलेंगे तो एक 2D शेप हमें मिलता है। इसे हाइट के अलोंग हम कट करेंगे। तो कट करने पर जब इसे खोलेंगे आप तो देखेंगे कि एक रेक्टेंगुलर शीट आपको मिलता है। इसी रेक्टेंगुलर शीट को हम यहाँ पर स्टिक करते हैं। रेक्टेंगुलर शीट हमें मिलता है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब हमने इसे अनफोल्ड किया तो फोल्ड जब हम लोग इसे करते हैं, जब हम इसे फोल्ड करते हैं तब फोल्ड करने के दौरान इसे जब हम फोल्ड करके लिखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ गोलाई है। ये जो गोलाई है, ये गोलाई को हम क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर बेस। तो अब जब हम खोलेंगे, अब चूंकि नीचे का जो सर्कुलर पोर्शन है, सरफेस है, उसका रेडियस हमने स्मॉल r लिया तो सर्कमफेरेंस हो गया 2πr। और जब हम इसे खोलेंगे तो ये क्या होगा? लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या लेंथ में कन्वर्ट हो गया? दैट मीन्स लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो गया? 2πr हो गया। अब जब हमने इसे कट किया था तो हाइट के अलोंग कट किया, दैट मीन्स ये हाइट कितना हो गया? h। तो ये साइड हमें मिल गया हाइट के रूप में। अब ऊपर की सर्कल को अगर हम यहाँ पर स्टिक कर दें, तो इस तरह से जब हमने इस रेक्टेंगल को ओपन किया तब क्या देख रहे हैं कि जो रेक्टेंगुलर शीट है उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस के बराबर, दैट मीन्स 2πr।
और ये जो हाइट है वो कितना हो जाएगा इसका, सिलेंडर के वर्टिकल हाइट के बराबर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ मीन जो कर्व बॉडी था वो खुलकर रेक्टेंगल में कन्वर्ट हुआ है सिर्फ, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, सो पुट द वैल्यू, लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर and breadth is h. So the curved surface area is given by the formula 2 pi rh square unit. Now the total surface area of cylinder is equal to curved surface area plus area of top and bottom. So चूंकि टॉप सरफेस भी सर्कल के रूप में है और बॉटम सरफेस भी सर्कल के रूप में है, सो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच and the top surface area is pi r square and bottom surface area is pi r square. That means we write here, that means after simplification 2 pi r h plus pi r square become 2 pi r square, and when we take common from here 2 pi r take common, then here h and here r remains. So this is the total surface area of the cylinder. अब हम लोग देखते हैं volume of the cylinder. Now volume of cylinder is equal to base area into height. So base area is in the shape of circle, which is pi r square, and height is h cubic unit. So this is the volume of the cylinder. अब हम लोग स्टडी करेंगे हॉलो सिलेंडर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। तो सपोज दैट ए सिलेंडर इज गिवन विथ ए पर्टिकुलर हाइट एंड द पर्टिकुलर बेस रेडियस, and we know that the height is known as the axis of rotation for the cylinder. तो अगर सेम एक्सिस के द्वारा या सेम हाइट का हम एक और इसके अंदर से छोटा सा सिलेंडर काट कर निकाल दें, मीन्स रेडियस उसका इसके रिस्पेक्ट में कम होना चाहिए, तब अगर उसे हम काट कर इसमें से निकाल दें बाहर, तो जो सेप बचेगा उसे हम हॉलो सिलेंडर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में पाइप को। तो पाइप जब आप देखिएगा तो वो हॉलो सिलेंडर के रूप में मिलता है। तो अब हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं और इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये हुआ डेफिनेशन, ए सॉलिड जनरेटेड बाय टू कोएक्सियल सिलिंडर्स ऑफ सेम हाइट, मीन्स ये जो दोनों सिलेंडर हैं सेम एक्सिस पर बेस्ड हैं, सेम एक्सिस से पास हो रहे हैं और उनका हाइट सेम होना चाहिए, लेकिन रेडियस दोनों का सेम होना चाहिए, मीन्स बोथ हैविंग द डिफरेंट रेडियाई, इज कॉल्ड ए हॉलो सिलेंडर। फॉर एग्जाम्पल आयरन पाइप एंड रबर टेप। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो दोनों सिलेंडर है, अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस छोटा होगा, बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस जाहिर सी बात है बड़ा होगा, दोनों का हाइट सेम है और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों में सेम होना चाहिए, तभी हमें हॉलो सिलेंडर का केस प्राप्त होता है। मीन्स अंदर से ये खाली है और यहाँ पर आपका ये पाइप का बॉडी मिलेगा। जैसे जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए हम इस सेलो टेप का यूज करते हैं, जहां आप देखिएगा कि जो आउटर सरफेस है वो सिलेंडर के शेप में है, मीन्स ये आउटर सिलेंडर हो गया और ये बॉडी कर्व सरफेस हो गया इसका। वैसे ही जब इसके अंदर से आप देखेंगे तो अंदर का सरफेस भी सिलेंडर के रूप में है, जो कि इसका कर्व सरफेस नजर आ रहा है। तो ये एक हॉलो सिलेंडर का एग्जाम्पल है।
इसे पाइप का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो फिलहाल इस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। इस तरह का शेप आपको दिख रहा है। दिस इज सेड एज द हॉलो सिलेंडर, मीन्स बाहर एक सिलेंडर और अंदर में एक सिलेंडर, दोनों का रेडियस छोटा बड़ा है। अब टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस को जब हम देखते हैं तो ये रिंग के शेप में नजर आता है। मीन्स बाहरी सिलेंडर का जो सर्कुलर पोर्शन है और अंदर वाले सिलेंडर का जो सर्कुलर पोर्शन है, उनके रेडियस में डिफरेंस है, उसके कारण यहाँ पर एक रिंग फॉर्म हो जाता है। दैट मीन्स कंसेंट्रिक सर्कल का केस आपको दिखेगा, एक बाहर में सर्कल है और एक अंदर में सर्कल है। तो रेडियस के डिफरेंस के कारण यहाँ जो रिंग क्रिएट हो रहा है उसका एरिया हम निकालेंगे, जो कि हॉलो सिलेंडर का बेस एरिया के रूप में जाना जाएगा। तो बड़े सर्कल के एरिया में छोटा सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो इस रिंग का एरिया निकलेगा। तो अब हमें इसका कर्व सरफेस निकालना है, तो आउटर मीन्स कर्व सरफेस ऑफ आउटर सिलेंडर और कर्व सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर को ऐड करेंगे तो कर्व सरफेस हॉलो सिलेंडर का निकलेगा। अब उसके बाद अगर रिंग के एरिया को मीन्स ऊपर वाले रिंग के एरिया को और नीचे वाले रिंग के एरिया को कर्व सरफेस में ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर मिलेगा। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो बेस एरिया, चूंकि इसका भी बॉडी पूरी तरीके से यूनिफॉर्म है, ऊपर से नीचे तक सभी जगह मोटाई एक समान है पूरे बॉडी की अंदर में, इस कारण ये जो इसे हम इसका जो फॉर्मूला वॉल्यूम का बनाएंगे वो फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। चूंकि बेस रिंग के रूप में है तो बेस एरिया इंटू हाइट के द्वारा हम फिर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालेंगे। अब आगे देखते हैं, लेट अस कंसीडर फॉर ए हॉलो सिलेंडर एक्सटर्नल रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर, इंटरनल रेडियस इज स्मॉल आर एंड द हाइट of hollow cylinder is h. So the height is small h, the inner radius is small r and the outer radius is taken as capital R. So the curved surface area of hollow cylinder is written as external curved surface area plus internal curved surface area, या बोल सकते हैं curved surface area of outer cylinder plus curved surface area of inner cylinder. So चूंकि एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर है और हाइट एच है, सो वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस, और इनर रेडियस स्मॉल आर और हाइट सेम है तो इसके अनुसार इनर कर्व सरफेस एरिया बनेगा 2 पाई आर एच। यू कैन फाइंड दैट 2 पाई एच इज कॉमन इन बोथ, 2 पाई एच को उस साइड लिखेंगे, 2 pi whole r plus small r whole h square unit. So this is the formula for the curved surface area of the hollow cylinder. Now we want to find out the curved surface, the total surface area of the hollow cylinder, for which we have to find out the area of the base. यहाँ जो रिंग हमें दिख रहा है, इस रिंग का एरिया हमें निकालना है। तो रिंग का एरिया निकालने के लिए बड़े सर्कल में छोटे सर्कल को माइनस करेंगे। नाउ एरिया ऑफ बेस रिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल outer circle, outer radius is capital R, so outer area will be pi r square and inner radius is a small r, so by the inner area can be written as pi small r square. Now take pi common in both, so we have r square minus small r square, so square unit, ये भी square unit में मिलेगा हमें। Now the total surface area, so the total surface area of hollow cylinder is equal to curved surface area of hollow cylinder plus area of top and bottom. टॉप और बॉटम इसका रिंग के रूप में है और जिसका एरिया हमने यहाँ निकाला है।
सो कर्व सरफेस एरिया यहां से लिखते हैं 2 पाई होल r प्लस r h प्लस ये कर्व सरफेस एरिया हो गया प्लस एरिया ऑफ टॉप कितना है पाई होल r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर और बॉटम भी इतना ही है कितना। तो चूंकि हम देख रहे हैं ये दोनों सेम है तो इन्हें जोड़ेंगे तो 2 में सम हमें प्राप्त होगा। सो वी राइट 2 पाई प्लस this one and this one become 2 pi minus r square. Now further we simplify it as, so further we can write this as the total surface area is equal to 2 pi whole r plus r into h plus here 2 pi. You can find that this bracket is written in the form of a square minus b square. So further it can be written as a plus b into a minus b. So r plus r minus r. इसे ब्रेक किया गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि we have two terms, first term and the second term, दोनों के बीच में प्लस है और क्या क्या कॉमन है 2 पाई और ये ब्रैकेट r प्लस r का ये दोनों और कॉमन है, यहाँ भी ये मौजूद है और यहाँ भी है। तो इसे हम बाहर निकालते हैं दोनों टर्म में से, तो जो बचता है उसे हम फिर से लिखेंगे। इस साइड h बच गया प्लस इस साइड बच गया r माइनस r, तो इट इज द स्क्वायर यूनिट में टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला हुआ। अब देखते हैं वॉल्यूम of hollow cylinder is again base area into height. तो चूंकि बेस एरिया जो है रिंग के रूप में है उसे हम लिखेंगे पाई और हाइट कितना है h है, सो इट इज द वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हॉलो सिलेंडर से रिलेटेड हैं।